तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की हमारी इस क्लास में। तो आज जो है अपन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर का बेस है। ठीक है, तो अगर ये टॉपिक जो है आप अच्छे से समझ लेते हो तो ग्रामर आपके लिए कुछ नहीं है, आप इजी से जो है ग्रामर के हर टॉपिक को समझ सकते हो। अपन ने पहली जो क्लास थी उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा था, उसमें मैंने बताया था आपको कि अलग अलग ग्रामर के जो टॉपिक्स थे, 8 टॉपिक्स, उनके बारे में अपन ने बात की थी। बट उनको अगर अपन को डीपली पढ़ना है तो सबसे पहले बेसिक तौर पर जो है अपन सीखेंगे क्या, टेंस सीखेंगे। तो टेंस जो है यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ लिखा है कि सर टेंस जो है टेंशन होता है या फिर जस्ट ग्रामर टॉपिक, आपको डिसाइड करना है और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका जवाब। मेरी तरफ से तो टेंस जो है वो बिल्कुल इजी सा टॉपिक है और वो जस्ट ग्रामर टॉपिक है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। टेंस जैसे कि हिंदी लैंग्वेज होती है, हिंदी में ग्रामर होती है, वैसे ही अपने इंग्लिश लैंग्वेज में टेंस भी जस्ट अ पार्ट ऑफ ग्रामर। ठीक है, तो ग्रामर का एक पार्ट है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब सब लोग हिंदी मीडियम वाले या फिर इंग्लिश मीडियम वालों की भी बात करें तो हिंदी मीडियम वाले जो है ज़्यादा डरते हैं ग्रामर से, इंग्लिश से, टेंस से। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। और आप ये सोचते हो कि सर इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं उनको इजीली जो है टेंस वगैरह या फिर इंग्लिश ग्रामर का हर टॉपिक वो कर लेते हैं, उनको सब कुछ आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनको भी जो है ग्रामर में प्रॉब्लम्स आती है। हाँ, थोड़ा उनका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होता है, बट ग्रामर में तो मिस्टेक उनको भी आती है। तो आपके लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है, सभी के लिए सेम है। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर का जो सिंपल से टॉपिक है आज की इस क्लास में अपन जो पढ़ने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये जो है बेसिक क्लास है टेंस की। अगर ये चीज़ें आप लर्न कर लेते हो तो सिंपली जो है आप ग्रामर के जो टेंस है उसको सीख जाओगे और सेंटेंस कैसे बनाते हैं बेसिक तौर पर वो सीख जाओगे। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इस क्लास को स्टार्ट से एंड तक कंटिन्यू देखें। ठीक है, और जो जो चीज़ें आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप ढंग से अच्छे से लर्न कर ले। एक बार अगर ये चीज़ें आप याद कर लेते हो, आप सीख लेते हो, तो आप इजीली जो है सेंटेंस बना पाओगे और ग्रामर में, टेंस में कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर चलेंगे अपन एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, टॉपिक्स पढ़ेंगे या जो भी रूल्स होते हैं वो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और इस क्लास को लगातार देखिएगा। ठीक है, आज मैं आपको चैनल को शेयर करने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और जो आपकी इच्छा हो वो कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। सबसे पहली बात की जाती है कि सर टेंस जो है वो अपना टेंशन तो बिल्कुल नहीं है, टेंशन तो बिल्कुल नहीं है, टेंस इससे बिल्कुल डरना ही नहीं है। टेंस जस्ट ग्रामर टॉपिक है और वो अपन अच्छे से जो है कर लेंगे। फिर बात की जाती है अपने टेंस की, तो टेंस होता है क्या है सर, डेफिनेशन वैसे अपने एग्जाम्स में डेफिनेशन तो पूछी नहीं जाती है, बट फिर भी जो है अपन देख लेते हैं। आप अच्छे से नोट्स बनाओ, इसीलिए लिख देता हूँ। द फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एनी इवेंट और एक्शन परफॉर्म्ड, यानी कि क्रिया का वह रूप और क्रिया का वह प्रकार जो किसी भी घटना के या भी कोई भी काम किया गया उस काम के टाइम के बारे में बताता है, तो उसको बोला जाता है टेंस। टेंस का सिंपली मीनिंग क्या है सर, जस्ट द फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि जो फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है किसी भी टेंस में, किसी भी सेंटेंस में, ग्रामर के इंग्लिश सेंटेंस में जो भी वर्ब यूज की जाती है वो वर्ब आपके किसको बताती है सर, टेंस को बताती है। टेंस यानी कि वो जो टाइम है, वो एक्शन जो है वो कब परफॉर्म किया था, उसका क्या टाइमिंग है वो बताया जाता है किससे सर, टेंस से। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक टॉपिक है। अब दूसरी बात सर, टेंस जस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और टेंस का अगर आप सिंपल ही मीनिंग समझो तो आपके लिए मैं बता देता हूँ कि सर टेंस क्या होता है। सर टेंस सिंपली ध्यान देना, सिंपली टेंस जो है वो टाइम है। टेंस का मतलब टाइम, समय बताता है, समय या फिर इसको क्या बोलते हैं अपन, काल बोलते हैं ना, तो बिल्कुल सर ये समय बताता है, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। अब टेंस सर क्या होती है सर, टाइम कौन बताएगा, टाइम अपन को बताएगी हेल्पिंग वर्ब। कौन बताएगी सर, हेल्पिंग वर्ब। तो अपने एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से ही रिलेटेड आते हैं ना, कि यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब।
टेंस से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे किसी भी लेवल पर ले लो, चाहे 10th लेवल पर ले लो या बेसिक कॉम्पिटिटिव लेवल पर ले लो, सभी में जो टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो सिर्फ यही बनते हैं कि सर हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टेंस का सिंपली मीनिंग क्या है कि सर टेंस जो है वो टाइम है, यानी कि किसी भी घटना के, किसी भी इवेंट के या कोई भी एक्शन कब परफॉर्म किया गया है उसके बारे में बताएगा कि वो भाई कब परफॉर्म किया गया है। अब बात करते हैं सर कितने टाइप के होते हैं। तो टेंस के सभी लोगों को पता है सर 3 टाइप्स के टेंस होते हैं। ठीक है, इजीली सभी लोगों को ये बात तो पता है कि सर 3 टाइप के टेंस होते हैं। कौन कौन सा सर? प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, जो प्रेजेंट में क्या चल रहा है, अभी वर्तमान में हाल में अपन लोग क्या कर रहे हैं। जैसे मैं अभी जो है क्लास ले रहा हूँ आपकी, तो मैं लेक्चर दे रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक टेंस पर, तो सिंपली जो है वर्तमान काल वो डिनोट करता है। सर पास्ट क्या होता है? मैंने पास्ट में जो प्रीवियस क्लासेस ले रखी है, सर मैंने किस पर क्लासेस ले रखी है? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये अपन ने 2 टॉपिक जो है उस पर क्लासेस जो है आपने देखी होगी। तो सर ये जो है पास्ट को डिनोट करता है, यानी कि भूतकाल को, पहले जो कुछ हो रखा है अपने साथ या जो कुछ घटित हुआ है उसको डिनोट करता है पास्ट। फिर फ्यूचर सर आगे की जब मैं क्लासेस लूंगा तो उसमें आपको जो जो चीजें बताऊंगा, ठीक है, तो वो करता है डिनोट फ्यूचर को, यानी कि भविष्य को। सब लोगों को पता है, ये सिंपल सी चीज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर ये हो गया टेंस का टाइप। अब जो है टेंस में मेनली सर टेंस 3 टाइप के होते हैं, लेकिन इन तीनों टाइप्स में अपन अलग अलग टाइप्स के जो फॉर्म सेंटेंस देते हैं। कौन कौन से सर? प्रेजेंट सिंपल, सिंपल हो गया, या फिर इसको बोलते हैं इंडेफिनेट। ठीक है, दूसरा कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव, इसके नाम से ही पता चलता है कि सर ये तो परमानेंसी को बताता है। सिंपल या इंडेफिनेट किसको बताता है? परमानेंसी को, यानी कि परमानेंट कोई काम होता है या होगा या फिर होया था, तो उस सिचुएशन में अपन सिंपल इंडेफिनेट का यूज करते हैं। कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव जो है आपको बताएगा कि कोई भी जो काम है वो चल रहा है, वो जो है कंटिन्यूसली काम हो रहा है प्रोग्रेस में। ठीक है, तो उस सिचुएशन में अपन कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव का यूज करते हैं। फिर आता है परफेक्ट। परफेक्ट मतलब ऐसा काम जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, या फिर प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है, वो पास्ट में कंप्लीट हुआ है, या फ्यूचर में परफेक्ट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद उसके बारे में मेंशन किया जाता है, तो वो परफेक्ट को बोलते हैं। फिर परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब है कोई काम जो है किसी टाइम से, किसी पॉइंट ऑफ टाइम से, या किसी पीरियड ऑफ टाइम से, किसी एक निश्चित समय से या समय अवधि से चल रहा है, तो उसके लिए अपन बोलते हैं सर प्रेजेंट कंटिन्यूस। ये चारों टाइप्स होते हैं टेंस के, आपको याद रख लेना है। तो ऐसे सर 3 टाइप मेनली जो थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उन्हीं से, और परफेक्ट सिंपल या कंटिन्यूस या परफेक्ट कंटिन्यूस, इनसे जो है अपने टोटल जो टेंसेस अपन पढ़ते हैं वो कितने होते हैं सर? 12। इनके अलावा कोई टेंस नहीं होता है। 12 टेंसेस के अकॉर्डिंग जो है सेंटेंसेस बनते हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है आपको एग्जाम्स में सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। तो इनके अलावा कोई और टेंस नहीं होता है, तो आपको डरना तो बिल्कुल नहीं है। सर कितने टाइप हो गए सर? 12। कैसे सर? प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और ऐसे ही जो है फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो टोटल कितने टेंस हो गए सर? 12। ये सर हमने सीख लिया कि सर 12 टेंस है। तो ये 12 जो टेंस होते हैं उसमें हर टेंस में, ईच टेंस में, चाहे मैं प्रेजेंट सिंपल की बात कर लूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर लूँ, या फिर पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करूँ, या फ्यूचर सिंपल की करूँ, जो भी 12 टेंस थे ना अपने प्रेजेंट सिंपल से लगाकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तक, तो उन 12 टेंसों में जो सेंटेंस बनते हैं वो कितने टाइप के सेंटेंस अपन बनाते हैं सर? मेनली जो 4 टाइप के सेंटेंसेस अपन बनाते हैं। सर कैसे हैं कि सर कोई सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य कैसे? कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ये पढ़ा रहा हूँ कैसे वाक्य है? सकारात्मक वाक्य है सर। हम जो है हम गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, PREPARATION, ठीक है, प्रिपरेशन करते हैं। तो ये क्या हुआ सर? हम गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, ये सिंपल सा सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है ना, कि भी साधारण भाव प्रकट कर रहे हैं। फिर दूसरा नेगेटिव सेंटेंस सर। नेगेटिव क्या? जिसमें नॉट आएगा, नॉट आएगा। सिंपल सी बात है कि मैंने बोला गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, और मैंने बोला कि वह बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है। क्या कह रहा हूं मैं?
सर वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, ठीक है। तो नहीं करता है इसमें सर ये नेगेटिव सेंटेंस है और नकारात्मक भाव को प्रकट कर रहा है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में नॉट आ रहा है तो ये सिंपली क्या बन जाएगा, अपना कैसा टाइप हो जाएगा सर, ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटेरोगेटिव का मतलब है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक यानी कि अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, समवन इज आस्किंग अ क्वेश्चन टू यू, तो ये क्या हो जाएगा कि सर ये जो है आपके लिए प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। कैसे कि सर आप क्या पढ़ते हो, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, या फिर आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपके लिए क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव, सर सिंपल सी चीज़ है ये, क्या है कि आपको किसी ने प्रश्न पूछा और उसमें जो है नोट भी आ गया है, जैसे कि आप पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, ठीक है, क्यों नहीं करते हो। तो ये वाला सेंटेंस हुआ सर, ये इंटरोगेटिव भी है क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्यों नहीं करते हो पढ़ाई। और दूसरी बात सर इसमें नोट भी आ गया, नहीं भी आ गया कि सर आप पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, तो इसमें नेगेटिव वर्ड भी आ गया और क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड भी आ गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं सर, इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब जो इंटरोगेटिव होते हैं वो दो टाइप के होते हैं सर। कैसे होते हैं सर, या तो इंटरोगेटिव या फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों की बात की जा रही थी सर। दो टाइप के होते हैं, या तो वो स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से या फिर वो स्टार्ट होगा WH वर्ड से। तो स्टार्ट होने के बेसिस पर जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं स्टार्ट होने के बेसिस पर। अब आपको बता दूं कि सर कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। क्या है कि सर मान लो डज या डू यू नो मी, डू यू नो मी, तो ये किससे स्टार्ट हुआ सर, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया हेल्पिंग वर्ब वाला, सिंपल है। दूसरी बात की मैंने कि WH वर्ड से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, व्हाट डू यू वांट, तो ये सेंटेंस सर क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इंटरोगेटिव के बाद पता चल गया अपन को। और स्टार्ट किससे हुआ सर, WH वर्ड से, तो इसको क्या बोलेंगे सर, WH वर्ड वाला सेंटेंस, WH वर्ड वाला सेंटेंस। तो इस तरीके के जो है आपको दो सेंटेंस दिखते हैं इंटरोगेटिव में, ठीक है। एक तो हेल्पिंग वर्ब से बनता है सर, डू यू नो मी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, और दूसरा WH वर्ड से स्टार्ट होता है। ये अपन ने देख लिया कि सर हमने चार टाइप के सेंटेंस जो है किसी भी टेंस के या जो 12 टेंस होते हैं उनके कैसे बनाते हैं, चार टाइप के सेंटेंसेस, ये अपन ने पढ़ लिया सर। उसके बाद में देखते हैं कि अब कोई भी सेंटेंस बना रहा हूँ, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्लास में आपको जब पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था तो उसमें बताया था कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, जनरल स्ट्रक्चर, यानी कि कोई भी सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर मैंने आपको बता दिया था कि सर सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, ये बताया था। और फिर मैंने बोला था कि सर नाउन प्रोनाउन ये 8 टॉपिक होते हैं। मैं उन टॉपिक्स को फिलहाल स्टार्टिंग में क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वो टॉपिक्स अपन डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अपन को कोई भी सेंटेंस अगर पढ़ेंगे नाउन प्रोनाउन तो अपन को सेंटेंसेस तो दिए जाएंगे, ठीक है, वाक्य तो दिया ही जाएगा, उसमें बताया जाएगा ना भाई ऐसे नाउन है, ऐसे प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, ऐसे यूज किया जा रहा है। तो वो पढ़ने के लिए अपन सबसे पहले बेसिक तौर पर जो है सीख लेते हैं कि नॉर्मली जो है सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं, तो वो टेंस से सीखते हैं, ठीक है, ये सीख लेंगे। उसके बाद वो टॉपिक जो है बेसिक से एडवांस लेवल तक उस पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं कैसे नहीं बनते हैं वो सारा अपन जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात की जाए सर स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। तो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जो है क्या होता है सर, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में आती है वर्ब और फिर आता है ऑब्जेक्ट। ये स्टैंडर्ड तौर पर अपन यूज करते हैं क्या सर, सबसे पहले काम करने वाला, एक्शन परफॉर्म करने वाला कर्ता, फिर आती है वर्ब यानी कि क्रिया, वो क्या काम कर रहा है, और तीसरा आता है ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, ठीक है। ये तीन चीजें होती है, अपन हिंदी ग्रामर में भी देखते हैं। अब इन तीन चीजों में अपने सर कितने टाइप के सेंटेंस बनाते हैं, अपन ने देखा कि सर 12 टाइप के सेंटेंस होते हैं। उसमें मैं सकारात्मक वाक्य भी बनाता हूँ, नकारात्मक भी बनाता हूँ, और प्रश्न पूछने वाले इंटरोगेटिव बनाता हूँ, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाता हूँ। तो ये जो सारे टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं वो सारे टाइप्स के सेंटेंसेस जो स्ट्रक्चर रहता है वो सबका अलग अलग रहेगा सर। अफर्मेटिव का अलग है, ठीक है, अफर्मेटिव का अलग है, उसके बाद में नेगेटिव का अलग है,
फिर इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। WH सर इंटरोगेटिव दो टाइप के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब वाला, एक WH वर्ड वाला। तो उन दोनों के मैंने अलग अलग स्ट्रक्चर आपको बता दिए। हमने तो पढ़ते हैं तो सर बहुत सारे जैसे 12 टाइप्स के सेंटेंस, 12 टाइप के सेंटेंसेज है, तो सब में अलग अलग मैं स्ट्रक्चर बनाने बैठ जाऊँ तो सर एक सेंटेंस में जैसे प्रेजेंट सिंपल की बात की, उसमें 4 टाइप के सेंटेंसेस बनेंगे, है ना। तो 4 हो गए प्रेजेंट सिंपल के, 12 इंटू 4 करो तो 48 स्ट्रक्चर बनते हैं। तो इतने स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत का है अपन को, ठीक है। अपन सिंपली 4 या 6 स्ट्रक्चर देखते हैं कि सर इसी टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं, और वो चारों जो है सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है वो अपन 12 के 12 टेंस में इजीली जो है परफॉर्म कर सकते हैं, इजीली यूज करके वो सेंटेंसेस बना सकते हैं। अपन बनाएंगे सेंटेंसेस अगली क्लासेस में, या जो भी नेक्स्ट क्लासेस होगी, या इस क्लास में जितना होता है उतना सब करेंगे। टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि जो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप नोट्स बना लीजिए अच्छे से, क्योंकि इससे सिंपल और इससे बेसिक नोट्स आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे, ठीक है। सिंपल तौर पर ये जो नोट्स मैं आपको बना के बता रहा हूँ, ये आपको टेंस सीखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप जो है इनको आराम से बना सकते हो। सर अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है क्या, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव का सर नेगेटिव होगा, तो मैंने आपको बताया कि सर नेगेटिव में नॉट वर्ड होता है। तो सबसे पहले अपन सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, थर्ड पोजीशन पर आ जाएगा क्या, नॉट, जो कि किसको शो करेगा सर, नेगेटिविटी को शो करेगा, नेगेटिव सेंटेंस को शो करेगा। फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में सर इंटरोगेटिव में क्या होता है? सर इंटरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव है क्योंकि प्रश्न अपन पूछ रहे हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन मार्क जो है वो आएगा। तो आपको सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क दिख गया, मतलब आपको ये तो पता होना चाहिए कि सर वो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या फिर WH वर्ड से स्टार्ट होगा, दो तरीके के होते हैं इंटरोगेटिव। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में सर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अगर वो इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो सर नॉट आएगा, क्योंकि इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो गया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। फिर दूसरा सेंटेंस सर, ये तो दोनों किसके स्ट्रक्चर हो गए सर, इंटरोगेटिव और इंटीगेटिव नेगेटिव के। तो WH वर्ड में भी तो सर नेगेटिव आ सकता है ना। तो WH वर्ड वाले कैसे हो गए सर, स्टार्ट होगा WH वर्ड से, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये हो गया WH वर्ड का स्ट्रक्चर। उसके बाद में WH जो नेगेटिव वर्ड होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि सर हम पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं, तो क्यों नहीं करते, क्यों में WH वर्ड भी आया और नेगेटिव भी आया। तो ये वाला स्ट्रक्चर अपन फॉलो करेंगे किसमें, WH वर्ड वाले में। WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपने देखा कि कोई भी सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो सेंटेंस बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर आपने सिंपली, ये जो 6 स्ट्रक्चर से वो आपने याद कर लिए। जैसे मैथ्स के फॉर्मूले होते हैं वैसे ही ये स्ट्रक्चर याद कर लेते हो, तो आपको जो है पता चल जाएगा कि कोई भी सेंटेंस कैसे बनता है और कैसे उसको फॉर्म करते हैं। सिंपली इतना सा आपको याद करना है, और याद आपने कर लिया तो आपको कोई भी टेंस में, हर टेंस के किसी भी सेंटेंस में, या फिर कोई भी ग्रामर का टॉपिक है उसमें जो सेंटेंसेस आते हैं उसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको याद करना है आज की क्लासेस में। फिर स्ट्रक्चर अपन ने देख लिया, उसके बाद मैं एक एक बताता हूँ। सर कई बार कंफ्यूजन होती है कि सर आपने ये स्ट्रक्चर तो बता दिया कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, लेकिन ये जो 4 चीजें आपने बताई है, 1 2 3 और 4 और 5 भी हो सकती है सर, नोट आ गया, तो इनको मैं अरेंज कर रहा हूँ। तो ये अरेंज कर रहा हूँ तो मेरे को पता तो होना चाहिए कि सर सब्जेक्ट की जगह क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या आएगा। मैं कंफ्यूजन में ही रहता हूँ, ठीक है। जब अपन छोटी क्लासेस में रहते थे सर कंफ्यूजन में ही रहते थे, सर आई आएगा कि मी आएगा, ही आएगा कि हिम आएगा। तो वो जानने के लिए आपको सिंपली मैं बता देता हूँ क्या, कि सर सब्जेक्ट की जगह 2 चीजें आ सकती है, या तो आ सकता है नाउन, जैसा कि प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया था, या आ सकता है प्रोनाउन। नाउन क्या होता है सर, नाउन जो है कोई भी नाम हो सकता है, सिंपल है। नाउन जो है कोई भी नाम हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है। सर लड़के का नाम हो सकता है सीता, लड़के का नाम हो सकता है रमेश, या फिर किसी कंट्री का नाम हो गया, या किसी नदी का नाम हो गया, या फिर किसी पहाड़ का नाम हो गया। यानी कि इस संसार में कोई भी एक सी चीज जिसका नाम है उसको क्या बोलेंगे अपन, नाउन बोलेंगे। तो वो जो है नाम है, नाउन है, तो वो सब्जेक्ट में भी आ सकता है। संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं ना, तो वो व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम, किसी का भी नाम जो है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह आ सकता है। सर दूसरा, सर प्रोनाउन आ सकता है। प्रोनाउन क्या, कि सर किसी भी नाउन की जगह लेने वाले शब्द को, सब्स्टिट्यूट ऑफ अ नाउन या रिप्लेसमेंट ऑफ अ नाउन,
किसी भी नाउन की जगह लेने वाले शब्द को जो है क्या बोला जाता है सर, प्रोनाउन बोला जाता है। जैसे मेरा नाम दीपक है तो मेरी जगह मैंने यूज कर लिया आई, तो प्रोनाउन हो गया। सर सीता लड़की का नाम है तो उसकी जगह सी यूज कर लिया, प्रोनाउन। ही रमेश का नाम थर्ड पर्सन है तो इसके लिए अपन ने ही यूज कर लिया। सीता और रमेश की बात की जाए, 2-3 जने मिल गए, थर्ड पर्सन है तो उनके लिए दे आ जाएगा प्रोनाउन। सर मैं शामिल हूँ और आप भी हो तो मैं और आप मिलकर क्या हो जाएंगे, हम, तो वी प्रोनाउन हो गया। ऐसे ही सर इट जो है नॉन लिविंग के लिए, किसके लिए सर, नॉन लिविंग या फिर जानवरों एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है इट, तो वो प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे शेर की बात कर रहा हूँ, देयर इज ए लॉयन इट इज वेरी पावरफुल, तो मैंने बात की वहां पर एक लॉयन है या लॉयन है, शेर है और वो बहुत पावरफुल है, तो वह के लिए मैंने क्या यूज किया सर, इट यूज किया, तो ये क्या हो गया मेरा प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या होते हैं सर, मैं जो किसी भी नाम की जगह, जैसे मैं, वह या फिर वे, वह या वे या फिर हम, ये जो नाउन होते हैं, तुम या आप, ये सारे क्या होते हैं सर, ये प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो हिंदी में जैसे पढ़ते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के स्थानों पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो संज्ञा की जगह यूज किए जाते हैं ताकि अपन बार बार किसी नाम को रिपीट ना करें, है ना। किसी भी सेंटेंस में या किसी भी पैराग्राफ में, कोई पैराग्राफ लिख रहा हूँ तो उसमें नाम आ रहा है किसी उस व्यक्ति पर मैं लिख रहा हूँ पैराग्राफ, तो उसका मैं बार बार नाम लूंगा कि सर राम मेरा फ्रेंड है, राम अच्छा लड़का है, राम बहुत पढ़ाई करता है, राम स्कूल जाता है, राम जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, राम एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, ऐसे मैं बार बार नाम लेता हूँ तो अच्छा नहीं लगता है सेंटेंस, है ना। तो क्या करता हूँ सर, राम बहुत अच्छा लड़का है, वो पढ़ाई करता है, वो स्कूल जाता है, ठीक है, वो इस चीज की प्रिपरेशन कर रहा है, तो ऐसे राम पहली बार मैंने मेंशन कर दिया, उसके लिए क्या यूज कर रहा हूँ, बार बार वर्ड वह। ठीक है, तो ये वह जो वर्ड है वो अपना प्रोनाउन हो जाएगा और राम जो है नाउन हो जाएगा, सिंपल सा था, नाउन या प्रोनाउन। उसके बाद सर हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि टेंस जो है पूरा जो टाइम को बताती है सर, टाइम कौन बताएगी सर, टाइम जो है अपन को हेल्पिंग वर्ब ही बताती है, टाइम। हेल्पिंग वर्ब क्या बताती है सर, टाइम बताती है, बस ये ध्यान रखना है आपको। हेल्पिंग वर्ब सर कौन सी होती है, डू, डज, इज, आर, एम, हैव, वाज, वर, डिड, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ये सारी की सारी जो आपके क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। यानी कि किसी भी सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ये जो मैंने यहाँ पर मेंशन की है, ये जितनी भी लिखी हुई है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, ये वहाँ ऑक्सिलरी या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, जैसे डू, डज, इज, आर, एम, वाज, वर। तो ये सारी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो जो है आपको किसी भी सेंटेंस का टेंस क्या है, या वो सेंटेंस या वो एक्शन जो है किस टाइम पर परफॉर्म किया गया है, उसको आपको ये जो वर्ब फॉर्म्स है वही आपको बताती है। तो ये जो बेसिक जो हेल्पिंग वर्ब्स है ना, उसी से पता चलता है कि सेंटेंस जो है किस टेंस का है या कौन सा है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। ये तो चीजें हो गई। उसके बाद में सर मेन वर्ब क्या होती है, तो मेन वर्ब बहुत ही सिंपल है सर, मुख्य क्रिया क्या होती है किसी सेंटेंस में, फाइनाइट वर्ब भी बोला जाता है। तो फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब क्या होती है, जो किसी सेंटेंस में एक्शन परफॉर्मिंग वर्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, मेन वर्ब बोलते हैं। सर मेन वर्ब क्या होगी सर, ऐसे शब्द जिसके पीछे ना आता है ना। कौन से सर, पढ़ना, खेलना, लिखना, हंसना, गाना, ये उठना, बैठना, सोना, पीना, खाना, बात करना, रोना, मरना, जाना या आना। तो ये जो वर्ड जिसको हिंदी में ऐसे शब्द याद कैसे रखते हैं या कैसे पता चलता है, हिंदी में अगर किसी भी वर्ड के पीछे जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो कोई भी काम को किया जा रहा है, क्रिया हो रही है और जिसके पीछे ना आता है, उन वर्ड्स को क्या बोला जाता है, वर्ब बोला जाता है। सिंपली ये सारी क्या होती है सर, मेन वर्ब होती है, रीड, प्ले, राइट, लाफ, सिंग। ठीक है, तो इस तरीके से समझ में आ गया आपको कि सर सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होती है, वो देख लिया। उसके बाद में कि सर ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ सकता है, तो ये अपन ने ये तीनों चीजें मैंने आपको वो जो सेंटेंसेस टाइप्स या पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली जो क्लास है उसमें बताई थी। अगर आपने नहीं देखी हो तो वापस से देख सकते हो, यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर नाउन अभी मैंने समझा दिया, ऑब्जेक्ट की जगह किसी का भी नाम आ सकता है, जैसे कि प्रीवियस मैंने बताया। नाम का मतलब सर, नाम का मतलब क्या है कि सीता, गीता, रमेश, किसी भी क्रिएचर का नाम जो कि संसार में अवेलेबल है, उस सभी को अपन क्या बोलेंगे, नाउन। तो ये तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में
दूसरा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ अ प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ अ प्रोनाउन मतलब जैसे मैं आई के लिए यूज करता हूँ मी, उसने मुझे एक पेन दिया, ही गेव मी अ पेन, ही गेव मी अ पेन। ये मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, समझ में आए। ठीक है, ही गेव मी अ पेन, सर ही तो सब्जेक्ट है, प्रोनाउन यूज हो गया। किसको दिया पेन? सर मुझे दिया, तो वो मुझे के लिए मैं यहाँ पर आई तो नहीं लिख सकता ना। ही गेव आई अ पेन, क्योंकि आई का मतलब भी मैं होता है। ठीक है, मुझे होता है आई लाइक टी, मुझे कॉफी पसंद है या टी पसंद है। तो उस सिचुएशन में सर यहाँ पर मुझे के लिए तो आई भी यूज किया जाता है, लेकिन ध्यान रखना सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आई का यूज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। तो मेरे लिए या मुझे के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। तो ये सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ रहा है ही, और जो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जगह क्या आएगा? सर मी आएगा, इसकी जगह मैं आई नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन या सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पजेसिव केस क्या होता है, उस पर जो पूरी टेबल होती है जो प्रोनाउंस की टेबल, वो भी आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लिया अपने सर ऑब्जेक्टिव केस क्या हो सकता है? यू, मी, अस, देम, हर या फिर हिम एटसेट्रा। ये सारी चीजें क्या होती है? ऑब्जेक्टिव केस में आती है। उसके बाद में सर WH वर्ड क्या होते हैं? WH वर्ड दो तरीके के होते हैं। एक तो ये हेल्पिंग, सर H से स्टार्ट होने वाले। ठीक है, हाउ, हाउएवर, हाउ मच, मैनी, ऑफन, या हाउ मैनी, हाउ ऑफन, ये सारे वर्ड जो होते हैं जो H से स्टार्ट होते हैं और जिसका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है, वो WH वर्ड हो गए। सर दूसरा W से स्टार्ट होने वाले, वाई, व्हेन, वेयर, विच, हु, वोम, यानी कि कहा, कैसे, क्यों, कौन, किसने, ये सारे क्या होते हैं? WH वर्ड हो गए। ठीक है, ये सिंपली आपको सब चीजें मैंने बता दी। उसके बाद में सर किसी भी सेंटेंस में आइडेंटिटी जो है हिंदी में, भाई अपन सेंटेंस पढ़ रहे हैं, अपन को कंफ्यूजन क्यों होती है कि किसी भी सेंटेंस में या फिर ग्रामर में जब अपन किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं एग्जाम्स में, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो मेरे को भाई क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। जैसे पैसेज आता है तो वो पैसेज समझ में ही नहीं आ रहा है हिंदी में, तो फिर मैं उसको सोल्व कैसे कर पाऊंगा? वो तो वैसे ही हो जाएगा, सर पढ़ा और लाइन मैच कर ली कि ये वाली लाइन है, उसका आंसर लिख दिया। तो ये अपने 10th 12th तक होता था कि सर टेंस का जो भी पैराग्राफ आ गया उसका मैंने आंसर लिख दिया, वो लाइन मैच हो रही थी। ठीक है, और वो लाइन यहाँ से यहाँ पर मैच हो रही थी, यहाँ से यहाँ तक लेकर पूरी लाइन मैंने छाप दी। तो ऐसे अपन जो है छोटी क्लासेस में 12th में या 10th में सोल्व कर लेते थे। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके जो पैसेज आते हैं ना, तो वहां पर आप लाइन मैच नहीं कर सकते, वहां पर आपको समझना पड़ता है। ठीक है, और क्वेश्चन जो है समझ में आएगा तभी आप उसका ढंग से आंसर दे पाते हो। तो वो समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सर हिंदी कैसे करेंगे, इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, या फिर कैसे जो है अपन पता चलेगा कि सर इसका मीनिंग क्या है या इसका हिंदी से इंग्लिश में क्या मीनिंग होगा। तो वो पहचानने के लिए सर प्रेजेंट सिंपल की पहचान होती है। किसी भी सेंटेंस के पीछे ता है, ती है, ते आता है। क्या सर ता है, ती है, आप तो गाना गाने लग गए, हमारे ताता थैया थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पर, यही चीज है ना। तो सर सिंपल है कि सर ता है, ती है का मतलब जैसे मैं रोज मंदिर जाता हूँ, रोज मंदिर जाता हूँ, तो ये जाता हूँ मैं, ता हूँ आ रहा है ना, या वह पढ़ाई करती है तो ती है आ रहा है, हम स्कूल जाते हैं तो ते है आ रहा है। तो वही होता है जो पीछे जो आपको साउंड दिखाई देता है, ता है, ती है, वो मंदिर जाता हूँ मैं, ता है आया, तो यही पहचान होती है प्रेजेंट की। यानी कि ये सेंटेंस में यहाँ पर देखता हूँ सर ता है, ता हूँ आया, इससे पता चल गया कि मेरे को ये प्रेजेंट का सिंपल टेंस है। सर ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूस रहा है, रही है, यानी कि वह मंदिर जा रहा है, तो वह मंदिर जा रहा है, पीछे राह देखूंगा, तो इससे मेरे को पता चल जाएगा सर प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस रहा है आ रहा है पीछे। ऐसे ही सर प्रेजेंट परफेक्ट में कंफ्यूजन ज्यादा रहता है। सर चुका है, चुकी है या चुके हैं भी आ सकता है सेंटेंस में, या लिया है, ली है, या फिर लिए है भी आ सकता है। सर कैसे बता दो एग्जाम्पल देके? तो एग्जाम्पल आपके लिए लिखता हूं। क्या होता है कि मान लो मैं कह रहा हूं मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूं। ऐसे भी लिख सकता हूं भाई मैं कि मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया या कर चुका हूं। सर इसी सेंटेंस को आप जो है
ऐसे भी लिखा जा सकता है या ऐसे भी बोला जा सकता है, प्रोनाउंस किया जा सकता है। कैसे सर, मैं होमवर्क कर चुका हूं, या मैंने होमवर्क होमवर्क कर लिया है। तो ये सेंटेंस जो है इस तरीके से भी आपको दिखाई दे सकता है। तो दोनों ही सेम है सर, दोनों ही जो है परफेक्ट के सेंटेंस है सर। इनका इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा मैं, ट्रांसलेशन। तो आई हैव कंप्लीटेड कंप्लीटेड माई होमवर्क, ऐसे लिखा जाएगा इसको जब मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा। तो आपको ये जो हिंदी में सेंटेंस है वो आपको बोल रहा है, तो मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूं भी पीछे आ सकता है, या फिर लिया है भी आ सकता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना। तो ये आइडेंटिटी अब मैंने सिंपली पढ़ ली सर, ये होती है आइडेंटिटी। सर इसमें चुका है, चुकी हूँ, चुके हैं, रहा है, रही है आ गया, और लिया है भी आ सकता है, ये पता चल गया। सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, ये ध्यान कैसे रखेंगे सर, इसमें क्या आएगा कि टाइम आएगा, आपको टाइम भी देगा, और पीछे रहा है, रही है, रहे भी आएगा। कैसे सर, यहाँ पर भी आ रहा है, रहा है, रही है, रही है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में कैसे पता चलेगा, तो उसमें आपको टाइम भी मेंशन करेगा, ठीक है। स्पेशली मेंशन करेगा कि ये काम कब से हो रहा है। कैसे, एग्जांपल बताओ। तो एग्जांपल देख लेते हैं। सर मैंने कहा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से अपन सीख रहे हैं ना। तो इसमें आपको इजीली जो एडवांस लेवल पर सर जिसको आती है टेंस, वो उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और जिसको बिल्कुल जीरो भी नहीं आती है तो वो भी आराम से इसको समझ सकता है, पढ़ सकता है, ठीक है। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ सर, किसका है सर, रहा हूँ आ रहा है, तो ये हो गया कंटिन्यूज का, ठीक है, कंटिन्यूज का हो गया। उसके बाद मैं अगर कह रहा हूँ कि मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं कब से कर रहा हूँ, मैंने इसमें टाइम भी मेंशन कर दिया। क्या, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, सुबह से पढ़ाई कर रहा हूं। तो अब आपको पता चला डिफरेंस क्या है, सुबह से पढ़ाई कर रहा हूं। तो डिफरेंस ये है, ये परफेक्ट कंटिन्यूज का सेंटेंस होगा। परफेक्ट कंटिन्यूज का है सर, क्या डिफरेंस है सर, रहा हूं तो इसमें भी आ रहा है, रहा हूं तो इसमें भी आ रहा है, लेकिन एक स्पेशल चीज इसमें आ गई, क्या, समय से। तो ये जो समय से है वो आपको बताएगा कि ये परफेक्ट कंटिन्यूज का क्या है, सेंटेंस है। दोनों में डिफरेंस यहाँ पर आता है, ठीक है। तो इसमें आपको टाइम देगा तो आपको इजीली पता चल जाएगा। सर इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके बता दो, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी थोड़ी पढ़ रहे हैं। तो देख लीजिए सर, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या है, तो क्या देखेंगे सर, आई एम स्टडिंग, या फिर आई एम रीडिंग, आई एम स्टडिंग, सिंपल सा सेंटेंस है। सर मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूं, तो एम आई एम क्यों लिख रहा हूं मैं भाई सुबह से कर रहा हूं, परफेक्ट कंटिन्यूज है, तो सर परफेक्ट कंटिन्यूज में आता है हैव बीन। तो आई हैव बीन स्टडिंग, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, ये हो गया। तो यहाँ पर सर सिंस यानी कि से और टाइम भी आपको मिल गया है, उसके बेसिस पर अपन पता करेंगे कि सर हैव बीन आएगा या फिर आएगा एम फिर आईएनजी, एम फिर आईएनजी। तो किसके बेसिस पर पता चला सर, टाइम के बेसिस पर। समझ में आई बात। तो ये आपको याद रखना है, सिंपल है सर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का बता दिया सर। ऐसे ही सेम टू सेम आइडेंटिटी किसकी होती है सर, पास्ट में भी होती है। सर क्या होगा, पास्ट में आ ए ई आएगा लास्ट में, या फिर था थे थी आएगा। जैसे कैसे सर बता दो ये भी, तो देख लीजिए सर। जैसे मैंने लिखा, राम ने, बहुत ही फेवरेट एग्जाम्पल है मेरा, राम ने रावण को मारा। सिंपल है, बेसिक छोटा सा सेंटेंस है, राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर कैसे पता चला सर, ये तो पास्ट की बात है, सबको पता है कि राम ने रावण को मारा, कि पुराने जमाने में क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर सर मारा में मार प्लस आ आया कि नहीं आया, ये आ मारा, इससे पता चल रहा है कि पास्ट का है। सर ये पास्ट का है और ये तो सबको पता है। अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा सर, मैंने, या फिर मैंने उसको एक पेन दिया, मैंने उसको एक पेन दिया। तो यहाँ पर दिया में आ रहा है, इससे पता चल रहा है कि पास्ट की बात है। तो आई गेव हर पेन होगा, हर गेव हर
पेन। समझ में आई बात? तो इस तरीके से जो है आपको इससे पता चल जाएगा आइडेंटिटी क्या होती है। तो पता चल गया, सिंपल है। और सर था है थी है क्या है, वो ता थी जो गाना गा रहे थे वो भी बता दो। तो सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बोला कि मैं बचपन में क्रिकेट बहुत खेलता था। मैं बचपन में बहुत क्रिकेट खेलता था या बहुत क्रिकेट खेलता था। ठीक है, तो खेलता था, ये पीछे था आया, ता था। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी होती है सर। आई यूज टू प्ले क्रिकेट वेरी मच इन माई चाइल्डहुड। तो इससे ये सेंटेंस बना है कि सर बचपन की बात बता रहा है, तो पास्ट की बात बता रहा है, तो ता आ गया, ता था आ गया। समझ में आ गई बात? ये आइडेंटिटी थी किसकी? सर पास्ट सिंपल की। तो ऐसे ही सर पास्ट में कोई कंटिन्यू काम चल रहा था तो रहा था होगा, रही थी हो जाएगा, और रहते हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट में क्या था सर, रहा है, रही है या रहे हैं। पास्ट में कोई काम कर रहे थे, ठीक है, तो उस सिचुएशन में रहा था, रही थी, रहते आ जाएगा। फिर चुका था, चुकी थी, चुके थे। ऐसे ही जो है किसमें है सर, ये थे पीछे आ रहा है ना, और चुका चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी आ रहा था, लेकिन पीछे था आ गया, मतलब ये किसका है? पास्ट का है। सर ये वाला मैंने आपको समझा दिया, टाइम के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, आ रहा था। ठीक है, तो जैसे कि प्रेजेंट में था सर, रहा था तो आ रहा था प्रोग्रेसिव में, लेकिन उसके साथ आपको टाइम भी मेंशन कर दे तो वो किसका हो जाएगा सर? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का हो जाएगा। और ऐसे के ऐसे जो है आपको आइडेंटिटी देखने को मिल जाएगी किसमें? फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। सर गा गएगी, जैसे वो पढ़ रहा होगा या उसने पढ़ाई की होगी, उसने मुझे फोन किया होगा, तो गा पीछे आ रहा है। इससे क्या पता चला कि सर ये फ्यूचर सिंपल का है। सर फ्यूचर कंटिन्यूस रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में था, रहा तो इसमें भी कॉमन है, लेकिन पीछे वाला जो वर्ड है, पीछे वाला वर्ड वो अलग हो जाएगा। वो अगर है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो जाएगा, अगर था है तो पास्ट कंटिन्यूस का हो जाएगा, और होगा ये है तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूस का। ऐसे ही सर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे, या फिर उसने खाना खा लिया होगा, उस मम्मी ने खाना बना लिया होगा, तो ये सारी जो है फ्यूचर परफेक्ट को बताएंगे। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में सर दोनों में डिफरेंस, सर इसमें तो रहा होगा आ रहा है सिंपली, लेकिन इसमें टाइम मेंशन करेगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी हो गई हिंदी में। उसके बाद आइडेंटिटी के बाद में टेंस जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वो हेल्पिंग वर्ब की टेबल सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके लिए है, वो ये चीज़ है, ये आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब टेबल है, आपको ध्यान रखना है, इसको आपको लर्न करना है, आराम से लर्न करना है। ठीक है, ये आपके सामने मैंने लिख दी है, और आपको जो है ये क्या कर लेनी है सर? याद कर लेनी है। याद तक मैंने इतनी चीजें बताई आपको, कौन कौन सी चीजें? सर टेंस बिल्कुल भी टेंशन का नाम नहीं है, ये सिर्फ ग्रामर का टॉपिक है, और वो हम आराम से कर लेंगे। ठीक है, ये बताया आपको मैंने। उसके बाद में क्या बताया सर? टेंस जो है इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि भाई क्रिया का वह रूप जो किसी भी घटना के, किसी भी एक्शन के परफॉर्म होने का टाइम बताता है, उसको क्या बोलते हैं? अपन क्रिया बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा हो गया। फिर नेक्स्ट सर टेंस जो है वो टाइम है, हेल्पिंग वर्ब होता है, ग्रामर का टॉपिक है, एग्जाम में अपने हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ टाइम है, टाइम बताता है, और हेल्पिंग वर्ब जो है वो टाइम बताती है। उसके बाद अपन ने देखा टाइप्स सर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीन टाइप होते हैं टेंस के। फिर ईच टेंस जो है, ईच टेंस के क्या क्या फोर टाइप्स होते हैं सर? हर टेंस का, जैसे प्रेजेंट हो गया तो उसके भी चार होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। और ऐसे टोटल जो है 12 टेंसेज अपन जो है इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं सर। 12 टेंसेज बता दिया एक एक करके सर। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसे ही पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट सिंपल से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तक टोटल 12 टेंसेज जो है आपको देखने को मिलते हैं। फिर ईच टेंस में, हर टेंस में, चाहे प्रेजेंट सिंपल ले लो या फ्यूचर परफेक्ट ले लो, जो 12 के 12 आपको टेंस बताए, उसमें कितने टाइप बनते हैं? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। ये अपन ने देखा। ये चीजें मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, लास्ट में।
तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को जो जो मैंने आपको बताई है, जो बेसिक से पढ़ रहा है वो क्या कर ले, एक कॉपी में एक अच्छी सी कॉपी ले, एक अच्छा सा रजिस्टर ले और उसमें अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दे, क्योंकि मैं आपकी क्लासेस तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आपको अच्छे से इंग्लिश समझ में नहीं आ जाती। और आप इंग्लिश के मान लो कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर उसमें 20 क्वेश्चन आए तो आप 20 के 20 करेक्ट नहीं करते, तब तक मैं आपको आपकी क्लासेस जो आपको यहाँ पर मिलेगी और वो सारा का सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा। कंटेंट पूरा मैं आपको दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि आप लगातार बने रहो और कंटिन्यूसली कंप्लीट क्लासेस को देखो, ठीक है। तो ये आप एक अच्छा सा रजिस्टर ले और उसमें पूरा नोट डाउन कर ले, पॉइंट वाइज वन, और पॉइंट मैंने जैसे जैसे करवाए हैं वैसे वैसे। सर अफर्मेटिव का फिर क्या देख लिया अपन ने, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती है सर, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्प, जो ऑब्जेक्ट है वो सारा का सारा अपन ने देखा। उसके बाद में सर सब्जेक्ट की जगह क्या आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है ये पढ़ा। मेन वर्ब जो एक्शन परफॉर्मिंग वर्ब होती है, यानी कि ऐसे वर्ड जिनके पीछे ना आता है वो क्या होती है, वर्ब्स होती है, ये अपन ने देख लिया। ऑब्जेक्ट की जगह नाउन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव केस आ सकता है, देख लिया अपन ने। फिर WH वर्ड की जगह क्या क्या चीजें आ सकती है ये देख लिया, या तो H से स्टार्ट होने वाले वर्ड जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर WH से स्टार्ट होने वाले वर्ड जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अपन ने देखा सर आइडेंटिटी हिंदी में कौन कौन सी होती है, तो वो आइडेंटिटी अपन ने देख ली, ता है, ती है, ते है, जो भी आइडेंटिटीज है वो सारी याद से लेकर या तक, ठीक है। ये आपको मैंने बताया, नोट डाउन कर लेना एज इट इज। फिर हेल्पिंग वर्ब टेबल जो है मैंने आपको बताई है, ये लिखवा दिए मैंने। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उस वीडियो में आपको मैं ये कंप्लीटली जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है सर, ये है। अब तक जो पढ़ा वो तो बेस है ही है, वो तो याद करना ही है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है आपको मैं बता रहा हूँ वो आज की क्लास में जो बताई है वो सारी की सारी बिल्कुल बेसिक चीज़ है। टेंस पढ़ने के लिए, टेंस को समझने के लिए वो चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको पता होगी तो आप इजीली जो है टेंस को कर पाओगे। ये जो चीज़ मैंने आपको अभी बताई है, ये टेंस टेबल, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करके समझाऊंगा कि कैसे जो है ये काम आएगी, कैसे यूज होगी। तो आपको पूरा वीडियो जो है देखना है। अब तक मैंने जो चीज़ें लिखाई है आप ये चीज़ भी नोट डाउन कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दूंगा ये पूरी टेबल, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी यही है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, आप इसको देखना। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा, और अब तक जो चीज़ें आपको लिखवाई है वो आप लिख लेना, ठीक है। तो दोस्तों यही पर जो है आपकी क्लास को मैं ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। और कैसी लगी आपको ये क्लास, और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं है जो मैंने आज की क्लास में आपको बताई है, ठीक है। वो आप ज़रूर बताना, अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस जो है आप दे देना। अगर आपको अच्छा लगे या ना लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैंने आपको बहुत ज़्यादा बोल दिया है कि सर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो, तो उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। अगर आपको समझ में आएगा तो आप करोगे सब्सक्राइब, नहीं तो नहीं करोगे। आपको दिल से अच्छा लगेगा तो करोगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा मैं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्लासेस, तो आप देखोगे स्टार्ट से एंड तक तो आपको अच्छे से जो है समझ में आएगा, ठीक है। और एक चीज़ और कि मैं ये जो क्लास है वो आपको कैसी लगी वो अपने सजेशंस जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेगा, ताकि जो है पता चले कि सर समझ में किस किस को आ रहा है और किस किस को अच्छी लग रही है क्लासेस, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जैसे प्रीवियस क्लास थी तो उसमें किसी ने सजेशन दिया था कि सर ब्लैक बोर्ड का या जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक कलर का है, वो उसमें अच्छे से दिखाई नहीं देता है, तो उसको चेंज कीजिए। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये चेंज कर दिया, वाइट बैकग्राउंड लिखा। तो ऐसे ही जो है आपके और सजेशंस तो आप जरूर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और लाइक करें, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अदरवाइज जो आपकी इच्छा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। जय हिंद, जय भारत।